आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद क्या है? इस बार कोचिंग में डिस्ट्रिक्ट टॉप रवीश कुमार किए हैं, इसीलिए यहाँ पे रखा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, इस कोचिंग के संचालक आप ही हैं? जी। कोचिंग का नाम थोड़ा सा आप बता दें। गाइडेंस कॉमर्स क्लासेस है, ये 8 साल से यहाँ पे कोचिंग चल रहा है। पिछले 3 साल से हम लोग स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में हमेशा हम लोग रैंक देते आ रहे हैं। जी सर, कब से आप कोचिंग सेंटर कब से चला रहे हैं सर? सर ये 2015 से चल रहा है। आपके कोचिंग सेंटर से प्रति वर्ष जो है बहुत सारे बच्चे जो है बढ़िया रैंक लाते हैं, तो इससे आपके मन में क्या कुछ होता है कि नहीं, खुशी होता है कि नहीं? तो बहुत खुशी होता है, इसीलिए हम लोग हर साल पहले की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि अगला साल पिछले की अपेक्षा ज़्यादा रिजल्ट अच्छा से आए कि और बच्चा लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए अच्छा, आए। एक और चीज़ है, जो भी गार्जियन आपके कोचिंग सेंटर में है बच्चों को, तो आपको उनसे क्या प्रेरणा मिलती है? बहुत प्रेरणा मिलता है कि यहाँ के लोकल के जो गार्जियन होते हैं, यहीं पे यहाँ के जो स्टूडेंट है यहीं पे जो उनका कम खर्च में पढ़ाई हो जाता है, बाहर नहीं जाना पड़ता है, परेशानी नहीं होता है, आने जाने में दिक्कत नहीं होता है, तो यहाँ पे आराम से आके पढ़ सकते हैं। एक होता है ना, कम पैसों में जो है फीस नहीं दे पाते हैं, उन सब बच्चों को आप क्या सलाह दीजिएगा? सर पढ़ने का तो सब कोई मतलब सब फीस बहुत कम ही लिया जाता है यहाँ पे कि सब कोई आराम से पढ़ सके, किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, हम लोग इसी तरह से पढ़ाते हैं सब किसी को। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत सारा, देखिए आज भी हम लोग जो है बहुत सारे विद्यालयों में हमारे बच्चे जो है या गार्जियन लोग जो होते हैं मैट्रिक 10th तक बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके आगे जो है बच्चे को जो पढ़ाने में असमर्थ हो जाते हैं। नहीं सर, तो इस पर सरकार को क्या करना चाहिए? तो सरकार पहले से बहुत कुछ कर रही है कि जैसे कि पहले जो है लड़की लोग जो 12th पास करता है तो उसको 25,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता है, फिर NSP का स्कॉलरशिप 10,000 रुपये को लोगों अगले 5 साल तक मिलता है। पहले लड़का लोग को पैसा नहीं मिलता था 12th पास करने पर, अब जो है लड़का लोग को भी अगर आप NSP के मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो प्रोत्साहन राशि हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी नौकरी की तैयारी करने के लिए जो भी खर्च आता है, तो उस खर्च के माध्यम से जो है मतलब गार्जियन लोग पीछे हो जाते हैं। यानी बच्चे को जैसे ITI साधारण एक होता है, ITI बच्चे करते हैं तो उसमें बहुत सारा खर्च लगता है, कम से कम मिनिमम 2 लाख रुपया लगता है। तो जो मतलब पिछड़े वर्ग के गार्जियन लोग होते हैं बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उनके माध्यम से आप सरकार को क्या संदेश दीजिएगा, गवर्नमेंट को क्या संदेश दीजिएगा? सर उस गवर्नमेंट को यही संदेश होगा कि कोई उसका अलग व्यवस्था किया जाए। वैसे भी सर बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको अगर आप क्वालिफाई करिएगा तो आपको 20,000 25,000 में आपका आराम से हो जाता है। ITI करने जाइए या DELED करने जाइए, DELED का भी फीस वैसे 2 लाख रुपया है, और आप DELED का एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके लिए आपको 20,000 रुपये 23,000 रुपये में आपका 2 साल का स्टॉक हो जाता है। अच्छा, कौन कौन से बच्चे जो है आपके कोचिंग सेंटर में जो अच्छा नंबर आए हैं, जो देखने के बाद लगता है कि भविष्य मार्क्स लगभग कितना होगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट? सर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे पिछले 2 साल पहले जो है बिहार में 5वां स्थान आया था। इसके हाईएस्ट यानी 465 जी सब जी यहाँ पे 400। इस साल जो है 451 नंबर डिस्ट्रिक्ट टॉप जो है वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण दोनों मिला के रवीश कुमार इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा कि गरीब छात्रों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? सर गरीब छात्रों के लिए यही रहेगा कि वो अपना आए यहाँ पे, अगर उनको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो अपना आएंगे यहाँ पे, उनको पढ़ाया जाएगा अच्छे तरह से। आपके कोचिंग संस्था से क्या लाभ मिलेगा? सर हम लोग सब जितना भी स्टूडेंट होते हैं लोग, चाहे वो पढ़ने में तेज़ हो या कमज़ोर हो, सब पे विशेष ध्यान दिया जाता है। सब पे ये नहीं कि जो तेज़ है सिर्फ उसी पे ध्यान नहीं दिया जाता है, सब कमज़ोर स्टूडेंट पे भी और जो तेज़ स्टूडेंट होते हैं सब पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि उनका एग्ज़ाम जो अच्छे तरह से वो अपना पास कर सके और उनको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाए। सर आपके संस्थान में व्यवस्था पहले क्या है बताइए? सर हम लोग का बस यही व्यवस्था है, छोटा सा सर यही रूम है, इसी में हम लोग पढ़ाते हैं 8 साल से, पिछले 8 साल से हम इसी में पढ़ाते आ गए हैं। अच्छा, क्या क्या सुविधा देते हैं आप छात्रों और छात्राओं के बीच? सर सुविधा पढ़ाई से रिलेटेड तो हम लोग सब सुविधा देते हैं। उसके बाद में जो चूँकि हम लोग का ये अपना बिल्डिंग तो है नहीं, हम लोग रेंट पे ही लेके क्लास चलाते हैं, अपना कोई जगह नहीं है, तो इसलिए हम रेंट में जैसा हम लोग को मिला हुआ है हम लोग इसी में अपना वो पढ़ाने का काम जो 8 साल से पिछले से हम लोग का एक ऐप भी है गाइडेंस कॉमर्स क्लास के नाम से, उस पर स्पेशली नोट्स प्रोवाइड होता है। हम लोग जो गरीब छात्र और छात्राएं हैं उनको कुछ छूट देते हैं कि नहीं फीस? जी छूट दिया जाता है। जो गरीब होते हैं उनको उनके हिसाब से छूट दिया जाता है। आगे आपका क्या सोच है? अब तो आप एक अच्छा रैंक लाए हैं,
और आपके माता पिता भी आप पे गर्व करते हैं कि हमारा बच्चा जो है अच्छा रैंक लाया है, लोग जानते हैं। आगे आपका क्या सोच है? आगे इसी सेक्टर में हमको आगे बढ़ना है, मतलब कॉमर्स के सेक्टर में हमको आगे बढ़ना है। और ये मतलब दूसरा अगर कोई आपका मन अगर करता है कि नहीं मैं ये छोड़ के अगर दूसरा करूँ तो क्या, अगर वो होता है तो क्या उसमें आप चॉइस करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, मेरा मन इसी में जाने का है, क्योंकि हम यही शुरू से लिए हैं कि हमको कॉमर्स ही आगे पढ़ना है। रमेश जी, आपसे एक सवाल है कि जैसे आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, भविष्य में कुछ जैसे सरकारी जॉब करने की कोई इच्छा है? भविष्य में क्या है आपका प्लान कुछ बनने के लिए? अभी तो सोचे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट जी। एक मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री क्लास चलाते हैं क्या यहाँ पर? जी सर, जैसे लॉकडाउन जब हुआ था तो सब कोचिंग बंद था, तो हम लोग जो है जूम ऐप के माध्यम से हम लोग क्लास जो है सुबह के 5 बजे हम लोग क्लास चलाते थे कि उस समय जो नेटवर्क थोड़ा सा तेज़ रहता है, तो उसमें हम लोग का क्लास कभी बंद नहीं हुआ है। हम लोग 8 महीना क्लास जो है ऑनलाइन चलाए थे। जब ये जो रैंक आया था ये उसी का मतलब की बदौलत है, हम लोग जो 8 महीना क्लास जो है ऑनलाइन चलाए थे लोग। अभी फिलहाल ऑनलाइन क्लास चलता है आपके यहाँ? सर अभी टाइम उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर हम लोग सोचे हैं लोग कि आगे हम लोग मतलब कि स्टार्ट करेंगे लोग। कोचिंग का वैसे ऐप है, उस पर सारा नोट्स हम लोग स्टूडेंट लोग को प्रोवाइड कराते हैं, ताकि कोई किसी भी चलते अगर कभी क्लास छूट जाता है तो उसको अपना नोट्स के लिए किसी से दिक्कत नहीं होगा। जो भी जितना भी मटेरियल है सब हम लोग उस ऐप पे प्रोवाइड करते हैं। सुबह से शाम तक कितने बैच चलाते हैं आप? तो सुबह शाम तक 7-8 बजे चल जाता है। प्रत्येक बैच में लगभग कितना बच्चा लोग हो? सर वही 20 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है, इसी हिसाब से चलता है। कॉमर्स कराते हैं कि और कोई विषय? नहीं, सिर्फ कॉमर्स ही पढ़ाते हैं। ICOM, BCOM, MCOM तक क्लास करा देते हैं। आपकी कोचिंग से कमजोर छात्रों के लिए कोई व्यवस्था है? कमज़ोर छात्रों के लिए यही है कि हम लोग एक्स्ट्रा टाइम देके पढ़ाते हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्लास में एक्स्ट्रा टाइम, या वैसे भी आप जब भी क्लास चलता है तो आप कभी भी आके आप यहाँ पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में आप उन गार्जियन से आप क्या अपील कीजिएगा जो चाहते हैं कि आपके मतलब कोचिंग सेंटर में मैं अपने बच्चे या बच्चिया को भेजूँ, तो उसके लिए आप क्या संदेश दीजिएगा गार्जियन को? देखिए सर, हम लोग कोचिंग पीछे 3 साल से, वैसे तो बहुत 8 साल से चल रहा है, लेकिन हम लोग पीछे 3 साल से पूरा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में रैंक हम लोग कोचिंग से अपना देते आ रहे हैं। तो हम लोग यही रहता है कि कम से कम जो आसपास के जो स्टूडेंट है जो यहाँ पे कोचिंग होते हुए भी वो बेतिया, मोतिहारी या पटना जाते हैं और उनसे भी ज़्यादा नंबर हम लोग के स्टूडेंट का आता है, तो उन लोग से यही रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग को यहाँ पे आके पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। सर, ये जो बच्चे अभी जो है जिला टॉप किए हम, जैसे क्या नाम है? रवीश कुमार। आपका क्या नाम है जी? प्रिंसिप रियो। इन लोग जो है अपनी तरफ से क्या मतलब कुछ प्रोत्साहन देते हैं मनोबल इन लोग पढ़ाने के लिए? जी दिया जाता है कि हर साल जब भी कोई अच्छा रिजल्ट लेके आता है तो जैसे कुछ दिन के बाद में यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जो भी स्टूडेंट अच्छे किए होते हैं वैसे हम लोग सबको ही देते हैं, और जो थोड़े से रैंक में रहते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। और बाकी माता पिता को जो है कुछ देते हैं, मान सम्मान देते हैं कोचिंग में? एकदम दिया जाता है, माता पिता को भी दिया जाता है, स्टूडेंट लोग को भी दिया जाता है, सब किसी को दिया जाता है। जैसे उन लोगों का मनोबल और गरीब बच्चे आते हैं उनके लिए भी फीस का छूट होता है, लेकिन देखिए होता क्या है कि जो गरीब है उनको तो छूट दिया जाता है। अब जो नहीं है वो भी बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ये सब। तो हम लोग का भी कुछ मजबूरी होता है कि देखिए हम लोग भी यहाँ पर रेंट में लेके रहते हैं, रेंट कम से कम रेंट का भी खर्चा हम लोग को निकलना चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग जितना सहूलियत हो पाता है हम लोग उसको जरूर ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम। आपका क्या नाम है? विद्या भारती। आपका कितना मार्क्स आया? 404। 404।